हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट। आज की खबरों में सबसे अच्छा ये हुआ कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मम्मी पापा बन गए हैं। उनके घर पर एक बिटिया ने जन्म लिया है। इस खुशी के मौके पर सबसे अच्छा यही होगा कि मीडिया वाले तय कर लें कि अब धंस धंस कर उनकी बेटी की फोटो नहीं खींचेंगे और फैंस तय कर लें कि भारत की जीत और हार से उनकी बच्ची को दूर रखेंगे। हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे आज का शो। बताएंगे आपको आज दिन भर सोशल मीडिया पर क्या क्या चला। गोरखपुर पुलिस ने ऐसा मास्क लगाया कि फोटो एडिटिंग की गाड़ी पलट गई। क्रॉप टॉप के नाम पर ट्रेन की सीट का संकेत बेच रही थी महिला। लगा था 2020 ही अजीब है, लेकिन 2021 में तो कुत्ते शेरनी को डरा रहे हैं। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एस्थेटिक म्यूजिक के पाकिस्तानी अड्डे की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। जमकर वायरल है नागालैंड का ट्रक वीडियो। देखते ही बैकग्राउंड में अपने से ही साथ ही हाथ बढ़ाना वाला गाना बज जाता है। खबर आई कि नागालैंड के फेक जिले के कुत्सापो के पास अदरक से भरा एक ट्रक खाई में गिर गया। क्रेन रेन थी नहीं तो लोकल लोगों ने बिना किसी मशीनरी के इसे बाहर निकालने का फैसला लिया। रस्सी और बांस की मदद से सिर्फ लोगों ने ही उसको खींच के पार लगा दिया। और जो वीडियो आया वो जोश और कम्युनिटी वाली भावना से भरा हुआ था और अब जमकर वायरल हो चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। भारत एक बार फिर सिडनी में नहीं जीत पाया, लेकिन यह ड्रॉ ही काफी था। हनुमा विहारी ने जिस तरह से हैमस्ट्रिंग की चोट के बीच क्रीज पर डट के खेला, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। हनुमा ने 161 गेंदों का सामना करके 23 रन बनाए और मैच बचा लिया। लेकिन लोग इससे भी खुश नहीं हैं और इनमें से एक हैं भाजपा नेता और सिंगर बाबुल सुप्रियो। जब हनुमा ने 109 गेंद पर 7 रन बनाए तब ये कहते मिले कि ऐतिहासिक जीत हासिल करने की संभावना को मार दिया है, क्रिकेट की भी हत्या कर दी है। और इसके बाद ये भी लिखा कि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता। ये लाइन बहुत सही लिखी इन्होंने। सीरियसली नेताजी को बताया जाना चाहिए कि आपको सच में क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता और टेस्ट क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पता। वैसे बाबुल सुप्रियो जो हैं वो नेता हैं। शुक्र है कि वो ये नहीं बोले कि हनुमा विहारी को कोशिश करनी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तरफ के रन भी अपनी पारी में मिला लें। खैर जो भी हो, इस ट्वीट पर क्रिकेट के प्रेमियों ने उनको जम के सुनाया। बाद में वो सफाई देने लगे कि हनुमा को खराब गेंदों को मारना चाहिए था। इस पर लोगों ने कहा राजनीति और म्यूजिक तक ही रहिए, क्रिकेट आपके मग्घे की चाय नहीं है। मतलब बाबुल सुप्रियो की बात सुनकर मुझे भी लगता है कि मैं भी संगीत पर ज्ञान दूं। ऐसे तो मुझे म्यूजिक का कुछ पता रहता है नहीं, लेकिन गुनाह फिल्म में जब वो गाना गा रहे थे कि दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा हूं, जाने ये कैसी डोर है, तब उनको ये गाना चाहिए था कि इस दिल पर किसका जोर है। पे कहने के कारण व्याकरण की हत्या हो गई। वायरल है गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से जुड़ी एक खबर। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गोडसे ज्ञानशाला शुरू की है। यहां हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे की कथित देशभक्ति के किस्से लोगों को बताएगी। सोच रहा हूं कि अब मैं भी आशीष ज्ञानशाला खोल लूं, जहां अच्छी एंकरिंग, शुद्ध उच्चारण और समय से शो कैसे अपलोड करें, ऐसी बातें बच्चों को सिखाऊं। बदले में लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस देश को दुनिया में गांधी के देश के रूप में जाना जाता है, उस देश में उनके हत्यारे गोडसे के नाम पर ज्ञानशाला का खुलना एक बहुत बड़ा धब्बा है। कुछ कहते मिले कि जल्द ही गोडसे को भारत रत्न से नवाजा जाए तो अचरज न करें। कुछ लिखते मिले कि कल तक जो देश गांधी जी की विचारधारा से चलता था, अब वहां फलाने हैं तो मुमकिन है। इनडायरेक्टली ये पीएम मोदी पर तंज कर रहे थे। लोगों ने लिखा कि ये साफ साफ बता रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। शेष एक बात इन महासभाओं को समझ लेनी चाहिए कि जो हत्यारा है वो हत्यारा ही रहेगा। आप हत्यारे की ज्ञानशाला बनवाओगे, सरकार वो बंद करा देगी, आप उसको ग्लोरीफाई करोगे, ग्लोरिफिकेशन हो नहीं पाएगा, कुल जमा आप सिर के बल भी खड़े हो जाओ और गोडसे देशभक्त थे के मंत्र जपो, इतिहास गोडसे को हत्यारे के रूप में ही याद रखेगा। ये फैक्ट है। आपकी ये हरकतें नोनू मोनू वाली गल्ला बनकर रह जाएंगी। और जाते जाते एक जरूरी बात, गोडसे हत्यारा है। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर, लेकिन उसके पहले व्हाट्सएप की भसूड़ी। आज एक तस्वीर आई, देखकर एक बार तो आदमी सोचे कि किसके साथ क्या गलत हो गया। एक दादाजी टाइप के इंसान गले में माला डाले बीच में पड़े हैं और आसपास निराश से लोग बैठे दिखते हैं। फिर
नजर कैप्शन पर जाती है, जहां लिखा मिलता है कि शादी में आए कुछ बाराती तो कंफ्यूज ही कर देते हैं। यही लाइन पढ़कर हंसी छूट गई। फिर फोटो देखने का नजरिया बदल गया। अब लग रहा है कि शादी में कोई सयाने अंकल सो रहे हैं और बाकी जने बैठकर ब्याह के रीति रिवाज देख रहे होंगे। जिस किसी ने भी ये फोटो सबसे पहले व्हाट्सएप पर डाली होगी, मैं उससे बस यही बात कहना चाहूंगा कि फेसबुक के एम्प्लॉय तो इस जोक पर बहुत ही हंसे होंगे। इसी बात पर आपको व्हाट्सएप की वायरल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बना जोक दिखा देते हैं, जिसमें कैप्शन लिखा मिलता है, वी हैव अपडेटेड अवर प्राइवेसी पॉलिसी। लोल, व्हाट्सएप के साथ तो काफी भस्मासुर मोमेंट हो गया। चलिए अब अगली खबर पर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले वरुण भाई मुझे मास्क तो पहना दो। वाह क्या सुंदर मास्क है। आप लोगों को लग रहा होगा कि वरुण ने क्या ही एडिटिंग का सत्यानाश किया है ये मास्क को लगा के, लेकिन नहीं। जिस मौके पर आप गोरखपुर पुलिस का कारनामा देखोगे कहोगे एडिटिंग की गाड़ी तो यहां पलटी है। ऐसा लग रहा है कि एडिटिंग की स्किल हथकड़ी छुड़ाकर भागने का प्रयास कर रही थी और भाग भी गई। चलो वरुण भाई अब मास्क हटा दो, दम घुटने लगा। हुआ ये कि कल गोरखपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया था। पुलिस को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत जल्दी अपराधी को पकड़ा। ये गिरफ्तारी इतनी जल्दी हुई कि ट्वीट करते हुए पुलिस ने बंदे का नाम तक नहीं लिखा, सिंह पुत्र स्वर्गीय नित्यानंद सिंह लिख दिया, लेकिन इस ट्वीट में वो नाम नहीं लिखा। खैर इस ट्वीट में उसका नाम लिखा जाना वो चीज कतई नहीं थी जिसने सबका ध्यान खींचा हो। ध्यान खींचा मास्क ने। देखने से ही नजर आ रहा था कि बहुत बुरी एडिटिंग का प्रयास इसके साथ हुआ था। नीले कलर की मास्क की पीएनजी पुलिसकर्मी और आरोपी के मुंह पर चिपका दी गई थी। मतलब एक बात जो कि मैं मरने के पहले दिल की गहराइयों से जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में वो कौन सा विल्ला आदमी बैठा था जिसको यह सूझी कि हत्या के आरोपी की फोटो को ट्विटर पर डालने के पहले चलो उसको मास्क पहना देते हैं। मतलब मैं वो थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूं कि क्या चल रहा होगा उस इंसान के दिमाग में जिसने फोटो एडिटिंग से मास्क पहनाने की सोची। ये इकलौती फोटो नहीं थी, एक फोटो और थी जिसमें एक वाहन चोर और एक पुलिसकर्मी के साथ यही खेल किया गया। जब गोरखपुर पुलिस इन चीज़ों पर ट्रोल होनी शुरू हो गई तो उसने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिए। माने पहले वो ट्वीट करके बता रहे थे कि आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आरोपी पकड़े गए हैं, फिर उनने ट्वीट डिलीट कर दिया कि जानकर कर भी क्या लोगे। तो जो पहली फोटो थी हम उसके कुछ स्क्रीनशॉट ले पाने में सफल रहे। वहां लोग उनकी जमकर मौज ले रहे थे। कुछ ने कहा इससे अच्छा मैं एडिट कर लेता, कुछ बोले नाइस एडिटिंग, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। किसी ने पूछा फोटोशॉप की क्या जरूरत थी, सरकार तो आपकी ही है। कुछ ने कहा यह होता है जब घटिया फोटोशॉप करने वाले को पुलिस की जॉब दी जाती है। कुछ ने फोटोशॉप के 5 रुपए काटने को कहा। कुछ ने कहा एक तो वो गलत जिसने मास्क नहीं लगाया, दूसरा वो जिसने एडिटिंग की और तीसरा वो जिसने ट्वीट कर दिया। लोग बोले बड़ा दुखी हुआ ये देख के कि यूपी पुलिस के पास मास्क खरीदने तक के पैसे नहीं है। शेष अभिषेक उपमन्यु का इनको क्या ही पता चलेगा वाला मीन तो आया ही। आपदा में अवसर ये थाली बजाते लोगों के टाइम पास के लिए कही गई कोई बात नहीं थी। ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का तरीका है, जीवन मंत्र है। जीवन मंत्र भी नहीं है, ये जीवन का उद्देश्य ही है कि आपदा में अवसर खोजना है। इंसान का जन्म ही आपदा में अवसर खोजने के लिए होता है। यही अवसर खोजा था मारी थर्स्टन टाइलर नाम की फैशन स्टूडेंट ने, और जो बुद्धि लगाई उसके बाद तो उसके घर वाले भी कह उठे होंगे कि मारी हर्षद मेहता से कम है कि कॉपीराइट का डर ना होता तो इस पूरी खबर के पीछे मैं स्कैम 1992 का थीम म्यूजिक भी बजवा देता। हुआ ये कि डेपॉप नाम का एक पीयर टू पीयर सोशल शॉपिंग ऐप है, वहाँ बहुत शो हो जाता है, मैं फंस जाता हूँ। वहाँ म्हारी ने पहने हुए क्रॉप टॉप बेचने के लिए लगाए थे। कीमत लगाई 15 पाउंड। अब इस क्रॉप टॉप की असलियत ये है कि ये चिल्टन रेलवे की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करने वाली चेतावनी का कपड़ा था। कपड़ा इसलिए ये कहने के लिए कि जब जगह हो तो प्लीज थोड़ा दूर दूर बैठें। बेसिकली वो सीट के ऊपर लगी चेतावनी थी। जैसे हमारे यहाँ जब सड़क परिवहन निगम की बसें चलती थी तो कंधे के पास उस जगह पे विज्ञापन लगा देते थे कि परिवार नियोजन अपनाएं, छोटा परिवार सुखी परिवार। उस पर कुछ भी लिखा रहता था कि 2 बच्चों के बीच रखें 3 साल की दूरी, बड़े बच्चे को ही ना करें सारा प्यार, छोटे वाले को कहना बंद करें कि तुमको मैया के नाले से उठा के लाए हैं। तो ये दीदी उस टाइप की चेतावनी को बेचने के लिए कपड़ा बना के ऐप पर चढ़ा दी। वाह। जब पकड़ी गई तो कहने लगी हम तो पढ़ा पाए थे, पैसा चाहिए था इसलिए उसको वहां अपलोड कर दिए थे, अब हटा दिए हैं। खैर जो भी हो, इनकी करामात 7 तारीख को दुनिया के सामने ट्विटर से आई और अब ये खुराफात वायरल है।
वायरल के क्रम में नजर आया एक वीडियो, और इसको चाहे तो आप आजकल का सबसे बड़ा वायरल वीडियो कह सकते हैं। तमाम न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह नजर आ रहा है। अखबार की कतरन भी खूब चल रही है, जिसमें तैयार खाना मिलने पर शिकार करना भूले जैसी बातें लिखी हैं। वीडियो में दिखता भी है कि कुत्ता और शेरनी भिड़ते हैं और कुत्ता शेरनी पर भारी पड़ता है। कुछ के लिए ये मीम मटेरियल है और कुछ के लिए मोटिवेशनल लाइंस खपाने का मौका। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, बात गिर के शेरों की सेहत की है। बात इतनी चिंताजनक है कि 3 साल पहले सिर्फ 19 दिन में 21 शेरों की मौत हो गई थी। ये सब कैसे घुला मिला है आपस में, ये जानने के लिए आप आज का लल्लन टॉप शो देखिएगा। यहां देखिए वो वायरल वीडियो। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। हमने आपको पहले एक बार पिक ऑफ द डे में बताया था एक चैनल के बारे में जिसका नाम था अद्वैत। वैसा ही एक पाकिस्तानी चैनल हाथ लगा है, नाम है एस्थेटिक उर्दू। अगर म्यूजिक की सीमाएं नहीं होती सरी की बातें आप मानते हैं और पाकिस्तान का नाम आते ही मेरा पाकिस्तान का वीजा कटाने की तैयारी सरी के ख्यालों से ऊपर उठ चुके हैं, तो ये चैनल आप देख सकते हैं। लो फिडिलिटी म्यूजिक वाला मामला यहाँ भी है और पाकिस्तानी गानों के शानदार रीमिक्स और एस्थेटिक वर्जन सुनने को आपको यहाँ मिल सकते हैं। इसलिए आप म्यूजिक के इस जोन में अगर थोड़ा हिसाब किताब रखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो ये चैनल आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए। सौरभ द्विवेदी सोशल लिस्ट के 100वें एपिसोड में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो ऑफिस ही नहीं आए थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना बंद कीजिए और इतिहास किसे कैसे याद रखेगा वो वाली बात याद रखिएगा।